हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत से रिलेटेड सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो यूरोपीय कंपनी कैसे व्यापार करने आई थी भारत में। तो यूरोपीय कंपनी में कौन सी जो कंपनी थी वो भारत में सबसे पहले व्यापार करने आई थी, उसी से रिलेटेड आज हमने फैक्ट फिर से शुरू किया है, जो कि आज है हमारा आधुनिक भारत का पहला लेक्चर। आज हम आधुनिक भारत को धीरे धीरे सारे लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो आया था, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है व्यापार से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से लोग बाहर से व्यापार करने आए हुए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो व्यापार करने आए थे वो पुर्तगाली आए थे। तो उन लोगों ने यहाँ पे कहाँ कहाँ फैक्ट्री की और क्या क्या चीज़ें वो इंडिया में उन्होंने किया था। तो जो पुर्तगाली थे, तो यहाँ पे हम लोग अपनी फैक्ट को चालू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले व्यापार है समुद्री मार्ग, देखो जो पुर्तगाली थे वो समुद्री मार्ग से आए हुए थे। व्यापार है समुद्री मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जो ये लोग आए थे वो उन्होंने समुद्री मार्ग से ही ये लोग आए थे। तो ये कौन थे? वो पुर्तगाली थे। यूरोप में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो ये इसकी जो समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि ये लोग यूरोप से आए हुए थे, तो समुद्र से आए हुए थे, तो खोज किसने सबसे पहले की थी? वो की वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा कब भारत आया था? ये 17 मई 1898 को ये कालीकट, जो कि गोवा में पड़ता है, वहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया हुआ था। फिर चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन, अगले फैक्ट की तरफ। यहाँ पे क्या है? कालीकट बंदरगाह, जो कालीकट बंदरगाह के तट पर, कालीकट के बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो यहाँ का जो उस समय पे हिंदू शासक था वो जमोरिन था, उसी ने वास्को डी गामा की कालीकट पे स्वागत किया हुआ था। फिर क्या आता है? फिर पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोची या कोचीन में की हुई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? जो पुर्तगाली का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था? वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत का वायसराय पुर्तगालियों की तरफ से बना था। और देखो यहाँ पे क्या फैक्ट आ रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में आके क्या क्या चीज़ें की। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में तम्बाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जो था वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी और कहाँ पे की गई थी? तो ये सबसे जो पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हमारे पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्ट है हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये देखो बहुत पूछा जाता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की थी? तो वहाँ पे कभी पुर्तगाली दे देते हैं, कभी डेनिश दे देते हैं, ये तो देते ही हैं, पर किस शासक ने चालू की थी ये भी पूछते हैं। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को चालू किया था, जो कि वहाँ का ये वायसराय भी था। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या आता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्बुकर्क, ठीक है, वो कौन था? अल्बुकर्क था। फिर हमारा आता है नेक्स्ट फैक्ट, क्या आता है? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाल का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो जब गोवा को औपचारिक मुख्यालय बनाया उस समय पे कौन वायसराय था? नीनो डी कुन्हा उस समय पे यहाँ के वायसराय थे। और हमारा ये फैक्ट आप लोग याद रखना, पुर्तगाली ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति, ये पूछी जाती है कि कर्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति किसने अपनाई थी? तो ये हमारी सबसे पहले जो अपनाई गई थी वो पुर्तगालियों ने अपनाई थी। फिर पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? देखो ये भी आता है कि डच कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के थे। पहले हॉलैंड को, मतलब पहले आप नीदरलैंड उसको बोला जाता है, लेकिन पहले नीदरलैंड को हॉलैंड बोला जाता था जिस समय पे डच आए हुए थे। तो अब हम कुछ और भी जो विदेशी कंपनियां आई थी भारत में, उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो दा इंडिया, जो कि पुर्तगाल
के लोगों ने सबसे पहले 1498 में, और जो इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी वो कोचीन में खोली थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में आई थी, और इन्होंने अपनी कंपनी 1600 ईस्वी में सूरत में खोली थी। फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो डच थे, उन्होंने सबसे पहले जो फैक्ट्री 1602 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के जो लोग थे, उन्होंने 1616 में त्रावणकोर में अपनी फैक्ट्री, सबसे पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर उसके बाद आता है हमारा ईस्ट फ्रांसीसी, जो फ्रांसीसी आए थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से जो 1664 में सूरत में इन लोगों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का क्रम था। तो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, और उसके बाद फिर स्वीडिश आए हुए थे। तो इस तरह से आज हमारा जो भी आज हमने अपनी सीरीज आधुनिक भारत से स्टार्ट की हुई थी, उसका ये लेक्चर, पहला लेक्चर आज हम लोगों ने कवर किया है। इसी तरह से और भी हम सीरीज़ लेके आते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़ते रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने सेहत का ख्याल भी रखिए। स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।